कोई बोलता है सांप के तो पैर ही नहीं होते, फिर तो बहुत अच्छा रहेगा ये। सांप के अगर लेंस लेके देखेंगे तो स्किन के अंदर माइक्रो थाउजेंड्स ऑफ लेग्स आर देयर, यानी कि डेंजरस। ऑक्टोपस आंख, छोड़ दो उसको, राइट। पहली बात तो खाओ मत, लेकिन जो खाने को मतलब वो खाना ही है उसको, तो रोज मत खाओ, फिर भी खाना है तो इस तरह से आप देख सकते हो कि भाई कोलेस्ट्रॉल कम वाले एनिमल्स को थोड़ा बहुत कभी खा लिया। तो दिस इज व्हाट आई से इन वियतनाम एंड मलेशिया। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोलेस्ट्रॉल को घटाने का तरीका कोलेस्ट्रॉल ना खा के, बल्कि ना कि कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा के, इसको हमें समझना पड़ेगा, राइट। तो so that we achieve our goal of health. अब रूल 2 पे आते हैं हम। रूल 2, अब मैं बढ़ रहा हूं कि हमें करना क्या है। अभी तक तो बताया क्या नहीं करना है, क्यों नहीं करना है। अब मैं बता रहा हूं क्या करना क्या है, वो मैं बता रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया कैंसर के एग्जाम्पल देते हुए, बॉडी क्लॉक को रीसेट करना है, कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं। इसके लिए रूल 2, गार्बेज रीलोकेशन। गार्बेज रीलोकेशन मतलब इमेजिन कीजिए कि ये पानी जो है वो सारा पोल्यूटेड है, सारा खराब हो चुका, पानी गंदा हो चुका है, मछलियां बीमार पड़ गई। कौन सी दवा, कौन सा डॉक्टर इन मछलियों को ठीक कर सकती है? क्या जवाब है आपके पास? आप बोलेंगे मछलियों को ठीक करने की जरूरत नहीं, पानी को ठीक कर दो, मछलियां ठीक हो जाएंगी, यही तो बोलेंगे आप। पानी में जो पोल्यूशन है, पानी में गंदगी हटा दो। मैं क्या करता हूँ, पानी की सारी गंदगी फिल्टर करके निकाल के एक कोने में डाल देता हूँ, टैंक के अंदर ही। फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो दोबारा घुल जाएगा। गार्बेज को ले तो लिया, लेकिन रीलोकेट कर दिया। जो दवाइयां आप खाते हैं वो कभी भी गार्बेज को बॉडी से बाहर नहीं फेंकती, बॉडी के अंदर रीलोकेट करती है। इसीलिए हम कभी भी ठीक नहीं हो सकते। अगर गार्बेज को रीलोकेट करते रहें तो मछलियां कब ठीक होंगी? उन्हें कुछ पल के लिए एहसास होगा कि हम ठीक हो रहे हैं शायद, लेकिन तब तक वो गार्बेज दोबारा फैल जाएगा, दोबारा से उनको बीमारी वैसी की वैसी होगी। तो हमारी जो दवाइयां हैं, जो आपकी दवाइयां हैं, वो गार्बेज रीलोकेशन के प्रिंसिपल पे काम करती है। उसका सबूत ये है, ये सारे ट्रायल्स हैं, एकॉर्ड ट्रायल, एडवांस ट्रायल, यूकेपीडीएस, वीएडीटी, वेटरन अफेयर डायबिटीज ट्रायल, ये दुनिया के सबसे बड़े 4 ट्रायल हैं। और इसमें ये देखा गया है कि 2 तरह के पेशेंट्स हैं, सबके ब्लड शुगर 300 से ऊपर हैं। एक वो जो दवाई ले रहे हैं, 300 से नीचे कर दिया उन्होंने, दूसरा नहीं ले रहे हैं तो उनका 300 रहने दिया। इस ट्रायल में देखा गया, खासतौर पे एकॉर्ड ट्रायल में, जिन लोगों ने दवाई नहीं ली उनका ब्लड शुगर तो हाई रहा, लेकिन उन लोगों में मृत्यु की संभावना इन लोगों से जिन्होंने दवाई ली 22% कम थी, कम। तो ब्लड शुगर तो कम हो जाएगा, लेकिन मृत्यु की संभावना बढ़ जाएगी जब आप दवाई लेते हैं तो। क्यों? क्योंकि इन ट्रायल को कंक्लूड करें तो ये देखा गया, आप डायबिटीज की दवाई लेते हैं, फॉर एग्जांपल जेनोमेट लेते हैं, मेटफॉर्मिन लेते हैं, जैसी दवाई लेते हैं उसके बाद देखते हैं ब्लड शुगर कम हो गया, ब्लड में शुगर कम हो गया, ब्लड में शुगर कम हो गया। तो वो जो शुगर था वो गया कहां? वो बॉडी क्या करता है कि वो शुगर ब्लड से निकालता है दवाई, और कहीं और छुपा देता है, हार्ट में, किडनी में, कहीं और छुपा देता है। तो जब आप टेस्ट करते हैं तो ब्लड का शुगर टेस्ट करते हैं, बॉडी का शुगर तो टेस्ट किया नहीं हमने, तो आप देखते हैं हाँ ब्लड में शुगर कम है। अक्सर ज्यादातर लोगों में वो जहां जहां हमारे हड्डियों के बीच में गैप है वहां छुपा देता है। जहां जहां शुगर छुपेगा वहां वहां पे दर्द हो जाएगा, क्योंकि वहां इन्फ्लेमेटरी डिजीज होगी। फिर आप बोलेंगे मेरा शुगर तो नॉर्मल रहता है लेकिन हड्डियों में दर्द रहता है, ऐसा बोलेंगे आप। फिर दर्द की दवाई शुरू हो जाएगी, लेकिन आपको यह समझ नहीं आएगा कि ये जो दर्द रहता है हड्डियों में, वो देन है शुगर की दवाई का। गार्बेज रीलोकेशन, शुगर को ब्लड से हटाया और उठा के आंखों के पीछे डालना शुरू कर दिया, स्किन के नीचे डालना शुरू कर दिया। तो गार्बेज को बॉडी से बाहर नहीं निकाला, सिर्फ रीलोकेट कर दिया, और इस रीलोकेशन से ये सारी दिक्कत होती है। अब इसका ही एक उदाहरण हम लेते हैं, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी। कि आपके बॉडी में ब्लॉकेज है हार्ट में, उसे हटाना है, एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी कैसे होती है इसको समझिए, ये बहुत ही खतरनाक चीज है, समझने जरूरी है। मान लीजिए आपका हार्ट का आर्टरी है, पाइप की तरह ही होता है, ब्लड वेसल है। एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी में एक तार अंदर डालते हैं ब्लड वेसल के, राइट, अंदर डाला, और वो तार पूरे ऐसे ट्रेवल करता है, हार्ट तक ट्रेवल करता है, और जहां पे ब्लॉकेज है उसको हटाता है। हट जाएगा ना कहीं अगर अंदर ब्लॉकेज होगा तो।
एक बात समझिए, फिजिक्स के स्टूडेंट समझें इसको, कि यहाँ पे ब्लॉकेज है और पूरा ब्लड वेसल हमारा चारों तरफ है। वहां पे जब जोर से किया तो ब्लॉकेज वहां से निकल गया, निकल के गिरा कहां? निकल के पूरे ब्लड वेसल में, ब्रह्मांड में ट्रेवल कर रहा है ना, पूरे बॉडी के ब्रह्मांड में, है ना। अब वो ट्रेवल करते करते 1 महीने बाद ब्रेन में कहीं अटक गया, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। किडनी में कहीं अटक गया, किडनी फेलियर हो जाएगा। तो वो ना जाने कब किस मोड पे वो ब्लॉकेज कहीं भी अटक सकता है। जहां पे अटकेगा तो वो वाली कंडीशन में आप अचानक एक्यूट किडनी फेलियर, एक्यूट इमीडिएट ब्रेन स्ट्रोक, ये नहीं पता चल रहा क्यों हुआ, पता चल रहा है ना, वो एक टाइम बॉम्ब की तरह है, पता नहीं कब फटने वाला है। तो जब भी आप एंजियोप्लास्टी कराएंगे तो ये समझिए कि एक एटम बम जो एक जगह फिक्स था उसको पूरे बॉडी में घूमने फिरने के लिए छोड़ दिया, बॉडी से बाहर नहीं गया, गार्बेज रीलोकेशन हो गया। होना क्या चाहिए कि कुछ ऐसा हो कि वो ब्लॉकेज धीरे धीरे घुल जाए, कम होता जाए। घुलेगा कैसे? जब ब्लड वेसल में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। वो कैसे बढ़ सकता है? जो डाइट आप ले रहे हैं वो बढ़ाता है। या तो वो पूरी तरह घुल जाएगा, नहीं घुलेगा तो वहीं बैठा रहेगा, तो बॉडी क्या करेगा, एक और ब्लड वेसल सामने से बना देगा, कोलैटरल आर्टरीज बोलते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो जो एलोपैथी सिस्टम में दवाइयां काम करती है, इंटरवेंशन काम करते हैं, वो गार्बेज रीलोकेशन पे काम करते हैं, गार्बेज को बॉडी से बाहर निकालते नहीं है। इसीलिए हम कभी ठीक नहीं होते और एक बीमारी को ठीक करने जाते हैं तो एक और बीमारी लेके आ जाते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल फीवर है, आपको टेम्परेचर हाई हो गया, आपने पैरासीटामोल खा लिया, टेम्परेचर नीचे चला गया। क्या टेम्परेचर नीचे कराना हमारा मकसद था या उस वायरस को भगाना मकसद था जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई हुआ? जितनी बार आप पैरासीटामोल लेंगे उतनी ज्यादा चांसेस हैं आपकी बीमारी पोस्टपोन होती जाएगी, लंबी चलती जाएगी। पैरासीटामोल दुनिया का सबसे पुराना दवा है एलोपैथी का। पैरासीटामोल में जितने ट्रायल हुए पूरे दुनिया में वो मैंने इकट्ठे कर लिए, वो ट्रायल आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, राइट। तो ये पैरासीटामोल के सारे ट्रायल हैं। सारे के सारे ट्रायल ये कहते हैं कि जो लोग दवाई लेके फीवर को कम करते हैं उन लोगों के बीमारियां ज्यादा लंबा चलती हैं, उनमें मृत्यु ज्यादा होती है, उनमें परमानेंट डैमेज ज्यादा होता है। तो ये ट्रायल आप देखिए, कोई भी ट्रायल ऐसा नहीं बोल रहा कि पैरासीटामोल लेने से सिम्टोमेटिकली उस वक्त आराम मिल जाता है, एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग यू सिक फॉर लॉन्गर पीरियड। हमारे जो कोविड सेंटर में पेशेंट आते थे, अभी भी जो ऑनलाइन जुड़ते हैं फीवर में, ये इस हॉस्पिटल में भी कभी भी हम किसी भी पेशेंट को पैरासीटामोल लेने नहीं बोलते, ना देना चाहते, ना है हमारे पास। कोई पेशेंट ज्यादा तंग कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत दे दिया, वो अलग बात है, बट क्लियर इंस्ट्रक्शन है किसी भी कीमत में, टेम्परेचर चाहे 105 डिग्री पहुंच जाए, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर कम नहीं करना है दवाइयों से। क्योंकि कम करने का मतलब जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो वायरस फैल जाएगा। हाई टेम्परेचर में वायरस काम नहीं कर पाते, वो टूटने लगते हैं। टेम्परेचर जैसे आप नोट कम करते हैं तो वायरस फैल जाते हैं, और फिर टेम्परेचर बॉडी बढ़ाएगा तो हाई टेम्परेचर में भी वो वायरस टूटेगा नहीं इस बार, क्योंकि वायरस अब म्यूटेट हो गया। म्यूटेट समझते हैं, उसको हाई टेम्परेचर की आदत पड़ गई है, तो तब बॉडी टेम्परेचर को और बढ़ा देगा। अब उस हायर टेम्परेचर में आपका बॉडी के ऑर्गन भी डैमेज होंगे। लेकिन इनिशियली पहली बार जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ा रहा है, अगर पैरासीटामोल से आपने इंटरफेयर नहीं किया तो समझ लीजिए कि आप जल्दी ठीक होंगे। इंटरफेयर नहीं किया तो क्या करना है, हम अपने हॉस्पिटल में लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन 42 डिग्री, कल मैंने बताया था, आगे बताऊंगा। तो टेम्परेचर घटाना नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाना है। तो गार्बेज को, बॉडी के वायरस को हमने और बढ़ा दिया। यही होता है जब आप एलोपैथिक ड्रग लेते हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन लेते हैं, और उनके सबूत ये हैं। अगर कोई बोलता है कि पैरासीटामोल या टेम्परेचर घटाना जरूरी है तो उसके सबूत भी कुछ होंगे? कोई सबूत नहीं। कोई बोलेगा कि दिमाग में बुखार चढ़ जाएगा, फिट्स आ जाएंगे, सीजर आ जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि फिट्स आ जाएगा, सीजर आ जाएगा, लेकिन जिनको फिट्स आना है पैरासीटामोल लेके टेम्परेचर घटाएंगे तब भी फिट्स आएगा ही आएगा। और ये जो फिट्स है वो दिखने में खतरनाक दिखता है, लेकिन वो उतना हार्मफुल होता नहीं है। थोड़ी देर के लिए आता है, 30 सेकंड, फिर पेशेंट ठीक हो जाता है। इसीलिए उसे घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर घबरा भी रहे हैं तो याद रखिए कि पैरासीटामोल से फिट्स को रोक नहीं सकते। जिनको फिट्स पड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे टेम्परेचर अपने गिरा दिया तब भी पड़ेगा। और दुनिया में देखा गया है कि जो कम से कम आधे केसेस लिवर फेलियर के
उसके लिए सिर्फ एक ही दवाई जिम्मेदार है, दैट इज पैरासिटामोल। इसीलिए इस दवा को दुनिया का सबसे खतरनाक दवा का खिताब भी मिल चुका है। तो जरा सोचिए, जो दिखने में सबसे आसान, सबसे सिंपल दवाई जो ओवर द काउंटर मिलता है, जिसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है, जो अक्सर हम लेते हैं, हमारे हमारे घर पे रखा रहता है, छोटे छोटे बच्चों को देते हैं, और वो इतना डेंजरस है। अब जब उसी बच्चे को लिवर फेलियर होता है, किडनी फेलियर होता है, कैंसर होता है, हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, कमजोरी आ जाती है, तब कोई भी आपको कनेक्ट करके नहीं बताएगा ये जो आपने तब किया था उसका नतीजा अब ये है। वो जर्नल में तो लिखा हुआ है, लेकिन जर्नल से वो जनरल पब्लिक में नहीं आ पा रहा, हो ये समझना होगा, राइट। तो जो चीज जनरल पब्लिक में नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं कि उसका असर नहीं है, असर तो करेगा वो। अब देखिए, रूल नंबर 3 पे आते हैं। होना क्या चाहिए अगर हम चाहते हैं कि मछलियां जिंदा रहें, हेल्दी रहें? तो गार्बेज निकाल के इस एक्वेरियम के, इस टैंक के बाहर फेंकना, ये तो ना। गार्बेज रीलोकेशन नहीं, गार्बेज आउट। और जो मॉडर्न मेथड्स हैं वो गार्बेज रीलोकेशन वाले, मैंने थोड़े से एग्जांपल दिए, किताब में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल इस किताब में आपको मिल जाएंगे अलग अलग दवाइयों के। तो गार्बेज आउट कैसे करना है, उसके लिए हॉट वाटर इमर्शन, जो आप कितने लोगों ने किया? काफी लोगों ने। तो हॉट वाटर इमर्शन में ये सारे किडनी पेशेंट है, क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट, तो जो लोग डायलिसिस पे जाते थे, और जब आप गर्म पानी में बैठते हैं तो बिकॉज द प्रेशर ऑफ द वाटर, राइट, वाटर का प्रेशर और हीट से आपका स्किन, इट बिकम्स थर्ड। स्किन के रास्ते वो सारे टॉक्सिन निकलने लगते हैं जो क्रिएटिनिन है, पोटेशियम है, सोडियम है, या शुगर है, या प्रोटीन है, जिन चीजों की बॉडी में अब जरूरत नहीं है। स्किन किडनी का काम करता है जो किडनी नहीं कर पाता है। और ऐसा जब रोज रोज करते हैं तो आपकी किडनी को रेस्ट का टाइम मिल गया, रिवाइव होने का मौका मिल गया, क्योंकि किडनी को सपोर्ट करने के लिए स्किन आ गई, तो किडनी भी ठीक होने लगता है। एक टाइम आता है 3 से 6 महीने के अंदर जब आपको हॉट वाटर इमर्शन की आवश्यकता नहीं होगी और आपकी किडनी भी पूरी तरह काम करेगी। लेकिन ये टाइम उनकी जिंदगी में आया जिन्होंने आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले या तो हॉस्पिटल आए या घर पे ही कर लिया। ऐसा नहीं किया यहीं आगे करना, ये सारी चीजें घर पे की जा सकती हैं, सेफली की जा सकती हैं, आसानी से की जा सकती हैं, कॉस्ट इफेक्टिवली की जा सकती हैं। घर पे करना हो तो कैसे करें, करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। हमारे पेशेंट ने घर पे कैसे किया, उनके उदाहरण से। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो हमसे कभी मिले नहीं, सिर्फ वीडियोस देखा और ठीक होने के बाद तब मिलने आए। मैं उनका उदाहरण देखो बताऊंगा आपको। तो याद रखिए, आप जो लोग बैठे हैं हॉट वाटर में, तो आपने ध्यान दिया होगा कि आपका हार्ट बीट बढ़ा होगा, आपका पल्स रेट बढ़ा होगा, आपको थकान महसूस हुई होगी, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है हार्ट का, राइट, और बॉडी में उथल पुथल होती है। उसी से बॉडी के टॉक्सिन बॉडी से आउट, गार्बेज आउट वाला काम होता है। तो एग्जैक्टली क्या होता है, कुछ हार्मोन बॉडी के बढ़ने लगते हैं, उनमें से एक नाइट्रिक ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन हमारे बॉडी के ब्लॉकेजेस को घोलने में काम करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन नए आर्टरीज को बनाने में काम करता है, राइट। और जो हॉर्मोन्स बॉडी के ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है उनकी मात्रा कम होने लगती है जब आप यही काम करते हैं। आपने गौर किया होगा कि हॉट वाटर इमर्शन से बाहर आने के बाद लगभग सभी का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, लगभग सभी का। इसीलिए उनकी दवाइयां छुड़ाना मजबूरी हो जाती है। तो ये सारे कुछ अगर आपको डिटेल में जानना है तो ये किताब है एंड ऑफ ट्रांसप्लांट, इसकी ई बुक आप पढ़ सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है। और हॉट वाटर इमर्शन भी एक तरह का डायलिसिस ही है, डायलिसिस ही है। डायलिसिस का मतलब क्या है, जो चीज बॉडी से किडनी बाहर ना निकाल पा रही है वो किसी भी और तरीके से बॉडी से बाहर निकाल दो, इसी को कहते हैं डायलिसिस। तो डायलिसिस के लिए जरूरी नहीं कि वो मॉडर्न मशीन से ही करेंगे तो ही वो डायलिसिस है। कोई भी मेथड जिससे वो अंदर फंसी हुई चीज बॉडी के बाहर निकल जाए, जो किडनी वाला काम कर दे, तो वो डायलिसिस। तो उस हिसाब से ये भी एक डायलिसिस का प्रक्रिया है हॉट वाटर, राइट। और उससे भी स्वेलिंग कम होती है, वेट कम होता है, यूरिन आउटपुट बढ़ता है, पोटेशियम निकल जाता है, ज्यादा सोडियम है तो वो निकल जाता है। तो ये सारी चीजें पाई गई हैं, ये सारे रेफरेंसेस इस किताब में हैं, आप देख सकते हैं।